नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री के.आर. आंजना आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धानेरा की ओर से मैं डॉक्टर पारुल परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए शालाएँ, कॉलेजें सभी में जो परीक्षा लेना संभव नहीं हो सका, इसीलिए सरकार ने आप सभी को मास प्रमोशन के जरिए आगे के वर्ग में बढ़ोतरी दे दी है। इसी के चलते हुए आप लोग दूसरे में से तीसरे सेमेस्टर में क्रमशः आ गए हैं। इसी के ध्यान में रखते हुए आप लोगों के अभ्यासक्रम में जो विद्यार्थी मुख्य गुजराती वाले हैं उनका प्रथम गौण विषय हिंदी आता है, तो उन लोगों का प्रथम गौण में 2 पेपर आएंगे आपको। पेपर 3 मध्यकालीन हिंदी काव्य और पेपर 4 शास्त्रीय एकांकी। क्योंकि पेपर 1 और 2 आप प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं, सेमेस्टर 1 और 2 में पेपर 1 में जो आपने कविता और खंड काव्य पढ़ा, तो अब जो साहित्य का दूसरा रूप यानी मध्यकालीन संतों की कविताएं आपके अभ्यासक्रम में तीसरे पेपर में रखी गई है। उसमें जो हिंदी साहित्य में भक्ति काल, जिसे मध्यकाल भी कहा जाता है, इसकी प्रमुखतः 2 धाराएं विद्यमान है। उन 2 धाराओं में एक है सगुण धारा, दूसरी है निर्गुण धारा। निर्गुण धारा में परमात्मा के निराकार निर्गुण रूप की उपासना की जाती थी। उसमें संत काव्य और सूफी काव्य 2 धाराएं थी। तो संत काव्य के प्रवर्तक है कबीरदास जी। कबीरदास ने परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप की उपासना की थी और कबीरदास के आपके अभ्यासक्रम में 1 से 40 दोहे हैं और उनके शब्द यानी पद वो आपके अभ्यासक्रम में 1 से लगातार बीच बीच में अंतराल के बाद 10 तक के शब्द हैं। और कबीरदास के बाद दूसरे ही मध्यकालीन ही संत है तुलसीदास, पर वह सगुण भक्ति धारा के प्रवर्तक है। सगुण भक्ति धारा में भी 2 धाराएं थी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक जो थे तुलसीदास। तुलसीदास की कीर्ति का आधार स्तंभ था उनका ग्रंथ रामचरितमानस, तो वो ही आपके अभ्यासक्रम में है। उसके 1 से लेकर 5 पद है। दूसरा उनका जो ग्रंथ है दोहावली, वो दोहों का संग्रह है, उससे 1 से लेकर 20 तक पद है। तीसरा उनका ग्रंथ है कवितावली, जो रामचरितमानस की बात ही है, उसमें भी आपको 1 से लेकर 10 पद आपके अभ्यासक्रम में है। तो तीसरी जो है गीतावली, जो ज्ञेय पदों का संग्रह है, उसके मात्र 2 पद ही आपके अभ्यासक्रम में है। और आगे है 5वीं जो विनय पत्रिका, जो तुलसीदास की दक्ष भक्ति विनय भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके 8 पद आपके अभ्यासक्रम में है। और एक दिन दोनों के दोनों मध्यकालीन संतों के अलावा तीसरा युग था हिंदी साहित्य का रीतिकाल, उस रीतिकाल के कवि है जो गणानंद। जो 3 धाराएं थी, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, उसमें से गणानंद रीति मुक्त धारा के प्रवर्तक थे। तो गणानंद के आपके अभ्यासक्रम में 1 से लेकर 20 तक के पद रखे गए हैं, यानी कि भक्ति काल के 2, एक सगुण धारा के, एक निर्गुण धारा के संत, और तीसरे आपके कवि जो है रीतिकालीन। इन तीनों को आपके पेपर 3 मध्यकालीन हिंदी में समाविष्ट किया गया है। और इस प्रकार से आपको संदर्भ में कबीरदास और तुलसीदास के पूछे जाएंगे, गणानंद के नहीं पूछे जाएंगे। गणानंद में से आपको लंबा प्रश्न और टिप्पणियाँ पूछी जाएगी। इतना आपका पेपर 3 का पूर्णतः अभ्यासक्रम है मित्रों। इसकी समझूती हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।